दोस्तों नए महीने की शुरुआत के साथ ही 1 मई से क्या सस्ता क्या महंगा हुआ। एटीएम से पैसा निकालना महंगा होगा, दूध के भी दाम बढ़ चुके हैं, रेलवे यात्री अब वेटिंग टिकट पर स्लीपर या एसी कोच में सफर नहीं कर पाएंगे, कॉमर्शियल एलपीजी गैस सिलेंडर भी सस्ता हुआ है। तो चलिए कंप्लीट लिस्ट देख लेते हैं। बिजली बिल, सोना चांदी, फल सब्जियों, दूध दालों समेत मई महीने में आपको क्या खरीदना सस्ता पड़ेगा और क्या खरीदना महंगा पड़ेगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 17 रुपए तक सस्ता हुआ है। जो 19 किलो वाला कॉमर्शियल गैस सिलेंडर आता है, होटल रेस्टोरेंट वगैरह में काम में आता है, तो उसकी कीमतों में ये गिरावट देखने को मिली है। इस गिरावट के बाद दिल्ली में इसकी कीमतें 1747 रुपए हो गई, जो कि पहले 1762 थी, और कोलकाता में 1868 रुपए था पहले प्राइस, जो अब 1851 हो गया। हालांकि जो 14 किलो 200 ग्राम वाला हमारा घरेलू गैस सिलेंडर आता है, उसके रेटों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। तो आज जो ये एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कटौती हुई है दोस्तों, कॉमर्शियल गैस सिलेंडर के लिहाज से अगर देखा जाए तो पिछले 7 महीनों में सबसे सस्ता रेट पहुंच चुका है। कई जगहों पर 1700 से भी नीचे आई कीमतें। हालांकि दोस्तों आपको पता होगा, इससे जस्ट पिछले महीने अप्रैल में आम आदमी को महंगाई का बड़ा झटका लगा था, क्योंकि जो घरेलू एलपीजी गैस सिलेंडर आता है उसकी कीमतों में 50 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई थी पिछले महीने अप्रैल से ही। जहां 803 प्राइस था वो बढ़कर 850 से ऊपर हो गया था। हालांकि इस महीने तो इसमें बढ़ोतरी नहीं की गई है। और ये एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी के साथ ही सरकार ने एक और फैसला लिया था, आपको याद होगा। केंद्र सरकार के उस फैसले से जनता को जरूर राहत मिली थी। पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी को 2 रुपए बढ़ाया था, लेकिन उसका बोझ तेल कंपनियों पर डाला था, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम अभी पिछले 4 सालों से निचले स्तर पर चल रहे हैं। तो इस वजह से सरकार ने ये एक्साइज ड्यूटी आम आदमी के लिए नहीं बढ़ाई है। हालांकि अभी आने वाले कुछ दिनों या महीनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें घटने की उम्मीद कम ही है, क्योंकि हाल ही में भारत पेट्रोलियम कंपनी ने अपना चौथी तिमाही का जो नतीजा जारी किया, उसमें बताया कि इस साल मुनाफा 24% घटा है। लेकिन आने वाले कुछ महीनों में क्या सस्ता हो सकता है पेट्रोल डीजल, तो इसको लेकर अभी और इंतजार करना पड़ेगा। IOCL यानी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के CMD का भी कहना है। जी बिजनेस के साथ खास बातचीत में MD बोले कि अभी आम लोगों को पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलना मुश्किल है। इसके लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी आपको पता होगा दुनिया भर में भी काफी कंट्रोवर्सी चल रही है, टैरिफ वॉर वगैरह, तो ये भी कुछ वजह है। और वित्त वर्ष 2026 में LPG घाटा भी 40,000 करोड़ रुपए पर रहने का अनुमान है। यही वजह की पिछले महीने 50 रुपए गैस सिलेंडर के रेट भी बढ़े थे, है ना। चलिए अगला बड़ा अपडेट देखिए दोस्तों। अब आपकी सुबह की चाय भी महंगी होगी। मदर डेयरी के बाद अमूल डेयरी ने भी 2 रुपए दूध महंगा कर दिया है। आम आदमी को ये झटका लगा मदर डेयरी की तरफ से दूध के दाम बढ़ाने के बाद, और भी कई सारी डेयरियों ने अपने दूध के दाम बढ़ा दिए। 1 मई 2025 से ही प्रति लीटर दूध की ये नई कीमतें लागू होने जा रही है। इससे पहले वेरका डेयरी ने भी दाम बढ़ाए थे, तो अब 2 रुपए लीटर दूध वेरका डेयरी का भी महंगा मिलेगा। इस बढ़ोतरी के बाद देख सकते हैं आप, ये मदर डेयरी का प्राइस लिस्ट भी फुल क्रीम दूध की कीमत अब 69 रुपए प्रति लीटर होगी। तो वहीं अमूल डेयरी के भी सभी अलग अलग कैटेगरी के दूध के वेरिएंट की नई कीमतें क्या होगी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सभी बढ़ी हुई कीमतें आज से ही लागू होने जा रही हैं। और दोस्तों डेयरी कंपनियों की इस बढ़ोतरी पर डेयरी एक्सपर्ट का कहना है कि दूध के दाम बढ़ने के पीछे 3 वजह हैं। एक तो अभी गर्मियों का सीजन चल रहा है, तो इस वजह से एक तो हरा चारा पहले से महंगा हो जाता है। दूसरा, जो पशु हरा चारा कम खाते हैं तो वो दूध भी थोड़ा कम सप्लाई का करते हैं, दूध उत्पादन भी कम हो जाता मतलब। तो ये कुछ वजह है कि अभी दूध की कीमतों में सभी डेयरियों ने लगभग 2 रुपए तक की बढ़ोतरी कर दी है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, एटीएम से कैश निकालना भी महंगा पड़ेगा। 1 मई से बड़ा झटका लगने जा रहा। RBI की तरफ से एटीएम कैश विड्रॉ ट्रांजैक्शन के चार्जेस भी बढ़ा दिए गए हैं। SBI, PNB, केनरा बैंक, HDFC किसी भी बैंक में आपका खाता है, अगर आप उसका एटीएम कार्ड यूज करते हैं तो अब आपको एटीएम के प्रति ट्रांजैक्शन पर फ्री लिमिट के बाद 23 रुपए का चार्ज देना पड़ेगा। हर महीने अपने बैंक के एटीएम पर आप 5 फ्री ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। मेट्रो शहरों में दूसरे बैंक के एटीएम पर 3 फ्री ट्रांजैक्शन मिलते हैं, जबकि नॉन मेट्रो शहरों में अदर बैंक के एटीएम पर 5 फ्री ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं। तो फ्री ट्रांजैक्शन लिमिट में कोई बदलाव नहीं हुआ है, लेकिन ये लिमिट एक्सीड करने के बाद आप एटीएम से पैसा विड्रॉल करते हो तो अब आपको ज्यादा चार्ज, एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा, है ना। आज 1 मई से ये एटीएम से पैसा निकालना भी महंगा होने जा रहा। RBI ने 2 रुपए फीस बढ़ा दी है। कुछ ट्रांजैक्शन के जहां पहले 17 रुपए लगते थे, उनके अब आपको 19 रुपए देने पड़ेंगे। जिन ट्रांजैक्शन के पहले 21 रुपए लगते थे, उनको अब आप 23 रुपए देने पड़ेंगे। और इतना ही नहीं, अगर आप बैलेंस भी चेक करते हो एटीएम मशीन पर जाकर, तो उसके लिए भी अब आपको 7 रुपए चार्ज देना पड़ेगा, क्योंकि बैलेंस इंक्वायरी फीस में भी 1 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। जो पहले 6 रुपए था, उसको बढ़ाकर अब 7 रुपए कर दिया गया। चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों। राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम ने खरीफ की फसलों के लिए बीजों की कीमतों में भी बढ़ोतरी कर दी है। रागी और कोदो के दाम भी बढ़ाए गए। उड़द और सोयाबीन में कितना बढ़ा हुआ, और मूंगफली और तिल की कीमतें तो यथावत रही है। ये जानकारी डिटेल आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया, तो किसानों को अब बीज वगैरह की खरीदारी भी महंगी पड़ेगी, है ना। और वहीं बिजली महंगाई पर भी बड़ी खबर आ रही है। झारखंड में आम लोगों को करंट का झटका लगेगा। मई से महंगी हो रही बिजली। ग्रामीण और शहरी दोनों ही इलाकों में बिजली के दाम बढ़ने जा रहे हैं। हालांकि किसानों को सरकार ने राहत दी है। किसानों के लिए यूनिट रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बाकी झारखंड में औसतन लगभग 6.5% बिजली महंगी हो चुकी है। शहरी घरेलू कंज्यूमर को देने होंगे 6 रुपए 85 पैसे प्रति यूनिट तक के रेट। 1 मई से नई दरें लागू होने जा रही है। और इस बढ़ोतरी के बाद देख सकते हैं आप, अलग अलग कैटेगरी के लिए कनेक्शन पर अब आपको प्रति यूनिट कितना चार्ज देना पड़ेगा। तो न केवल झारखंड में बिजली महंगी हुई है दोस्तों, बल्कि उत्तराखंड में भी फिर से बढ़े बिजली के दाम। आम आदमी को महंगाई का झटका लगा है। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के मुताबिक बिजली
बिजली के दामों में बढ़ोतरी की घोषणा की गई है। हालांकि इसमें फिक्स चार्ज में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है, बल्कि प्रति यूनिट करीब 33 पैसे तक दाम बढ़ चुके हैं। उत्तराखंड में बिजली की नई दरों के बारे में जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उत्तराखंड में भी लगभग विद्युत नियामक आयोग ने 5.5% से भी ज्यादा बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। तो राज्य के 27 लाख से ज्यादा उपभोक्ता इससे प्रभावित होंगे, है ना। इसके अलावा यूपी में भी देखिए बिजली महंगी हुई, तगड़ा झटका लगा। अप्रैल के बिल से ही वसूली होगी, यानी जो अप्रैल का बिल आपका मई में आएगा उसमें भी आपका बढ़ा हुआ बिजली बिल आएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी बिजली की दरों में लगभग 1.25% तक की बढ़ोतरी कर दी गई है। और भी इसके बारे में ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। वैसे यूपी में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एक राहत की खबर आ रही है। 1 मई से एक नियम ऐसा बदलने जा रहा है जिससे आपको राहत मिलेगी। अब आपको सरकारी दफ्तरों, ऑफिसों वगैरह के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन ने विद्युत भार बढ़ाने के लिए अब ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है। तो आप घर बैठे ही अपना बिजली मीटर का लोड बढ़वा सकते हैं बिजली कनेक्शन का। जैसे 1 किलोवाट को 2 करना, 5 किलोवाट करना, तो आपको सिंपली इस ऑनलाइन पोर्टल पर अप्लाई करना है। अब आपको कहीं बिजली कार्यालय के ऑफिस जाने की जरूरत नहीं रहेगी। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। वेगेनार, फ्रोंक्स, एक्सेल 6 और अर्टिगा समेत मारुति सुजुकी की कई सारी कारें भी आज से महंगी होने जा रही हैं। 14,000 रुपए तक कीमतें बढ़ाने का फैसला किया मारुति सुजुकी ने, और इसी साल ही तीसरी बार कीमतें बढ़ा दी हैं। कंपनी का कहना है कि रॉ मटेरियल बढ़ने के बाद यह फैसला लिया गया है। 2025-25 में मारुति ने तीसरी बार कीमतें बढ़ा दी अपनी कारों की, देखिए जरा आप। जबकि इससे पहले पिछले महीने अप्रैल में तो आपको पता होगा लगभग सभी ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई थी। मारुति के अलावा भी टाटा, हुंडई, होंडा, किया, रिनोल्ट समेत सारी कंपनियों ने अपनी कीमतें बढ़ाई थी। लेकिन अप्रैल के बाद अभी मई में तो वापस मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों की कीमतें बढ़ा दी हैं, देखिए जरा। चलिए अगला अपडेट आ रहा है। राजस्थान में शराब की कीमतों में भारी इजाफा यानी बढ़ोतरी हुई है। बियर से लेकर शराब की बोतलों का रेट 200 रुपए तक बढ़ चुका है। जो प्रीमियम सेगमेंट के शराब है वो अब आपको 20 रुपए से लेकर 200 रुपए तक महंगी पड़ेगी। बियर के भी दाम 15-20 रुपए बढ़ चुके हैं। अब बियर की नॉर्मल बोतल 175 रुपए और प्रीमियम शराब 1035 रुपए तक मिलेगी। राजस्थान सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया क्योंकि अभी गर्मी के सीजन में ठंडी बियर के मांग बढ़ने लगी है, तो सरकार ने कीमतें भी बढ़ा दी है। राजस्थान के अलावा कर्नाटक राज्य में भी दोस्तों सरकार ने बियर के दाम बढ़ा दिए हैं। 2 सालों में तीसरी बार ये इजाफा किया गया। कर्नाटक सरकार ने भी अपने राज्य में शराब की नई आबकारी नीति के तहत लगभग बियर की कीमतों में 10% तक शुल्क में बढ़ोतरी करने का फैसला किया। तो जो लोग दारू शराब वगैरह पीते हैं उनको ये महंगाई का सामना करना पड़ेगा। चलिए अगला अपडेट देखिए। सप्लाई ठप होने की वजह से ड्राई फ्रूट्स के दाम भी बढ़ने लगे हैं। जम्मू पहलगाम हमले के बाद क्योंकि अटारी वाघा बॉर्डर बंद है, तो अब इसका असर दिखने लगा है। काजू, बादाम, किशमिश, पिस्ता वगैरह इनकी कीमतें बढ़ने लगी है। ये ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से सप्लाई होते हैं। अभी अटारी वाघा बॉर्डर बंद होने से व्यापार पर असर पड़ रहा है और भारत में ड्राई फ्रूट्स की भारी कमी की आशंका के चलते पिछले कुछ दिनों में जब से पाकिस्तान के बीच एक तनावपूर्ण माहौल चल रहा, उसके बाद 10 से 15% तक की कीमतों में बढ़ोतरी हुई है। और मार्केट एक्सपर्ट का कहना दोस्तों कि अभी और भी बढ़ सकते हैं ये ड्राई फ्रूट्स के दाम। काजू, अखरोट वगैरह इनकी कीमतें भी बढ़ेगी। और वैसे अभी गर्मियों के सीजन में सब्जियों के भी दाम बढ़े हैं। देश में कई जगहों पर आलू 30 रुपए, लौकी 40 रुपए प्रति किलो से भी ऊपर चल रही है। वहीं विदेशी बाजारों में दाम टूटने की वजह से बीते सप्ताह तेल, तिलहनों वगैरह में कुछ गिरावट देखने को मिली है। हालांकि मूंगफली और सरसों वगैरह के भाव बढ़े हैं, लेकिन जो तेलीय पदार्थ हैं उनमें कुछ कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। कुछ तो अमेरिकी टैरिफ की वजह से भी वैश्विक बाजार में उथल फुथल का माहौल है, तो इसका भी असर दिख रहा है। चलिए अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में सीएनजी के दाम भी बढ़ चुके हैं। वाहन चालकों की जेब पर अब भारी बोझ पड़ने वाला है। 1 रुपए प्रति लीटर तक सीएनजी के दाम में बढ़ोतरी की गई है यूपी में। ये देख सकते हैं आप, अलग अलग तरह की सीएनजी के लिए अब आपको कितना ज्यादा चार्ज देना पड़ेगा। और हाल ही में तो आपको पता होगा सरकार ने दवाइयां महंगी करने का भी फैसला किया था। दिल की बीमारी से लेकर डायबिटीज तक महंगी हो गई है 900 से ज्यादा दवाइयां। वहीं दोस्तों देश की राजधानी दिल्ली में अब पुरानी गाड़ी खरीदना भी महंगा पड़ेगा, क्योंकि पुरानी गाड़ियों पर ग्रीन लेवी टैक्स लगाने का प्रस्ताव भी ला रही है दिल्ली सरकार। तो ये ग्रीन लेवी कितना लग सकता है, तो 7,500-5,000 रुपए तक आपको गाड़ी के लिए एक्स्ट्रा पे करना पड़ सकता है दिल्ली में, है ना। वहीं उत्तर प्रदेश रोडवेज ने भी हाल ही में फैसला लिया था। बसों में किराया बढ़ाया था, 10% तक महंगा होगा आपका सफर। लेकिन जो एसी बसें हैं उनके लिए एक राहत भरा फैसला वापस ले लिया है। जो 10% किराए में बढ़ोतरी का फैसला लिया, उसमें छूट की सुविधा अब 30 सितंबर तक लागू रहेगी, ठीक है ना। तो अभी गर्मी के मौसम में ये तो यूपी परिवहन विभाग की तरफ से राहत दी गई है। और वहीं देखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि बच्चों की शिक्षा पर भी महंगाई का असर दिख रहा है। किताबें 15 तो 20% तक, कॉपियों के दाम भी बढ़ गए हैं। देश भर के प्राइवेट स्कूलों में इस साल कॉपियों किताबों के दाम में 10-15% तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं खबर है दिल्ली में अब नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी। हाल ही में आपको पता होगा दिल्ली सरकार ने कैबिनेट बैठक में न्यू फीस एक्ट को मंजूरी दी है और दिल्ली के सभी विद्यालयों को भी नोटिस जारी कर दिया। तो ये तो एक राहत की बात है कि दिल्ली के प्राइवेट स्कूल इस बिल के लागू होने के बाद मनमानी तरीके से फीस नहीं बढ़ा पाएंगे, पेरेंट्स से मोटी फीस नहीं वसूल पाएंगे। स्कूलों में फीस को रेगुलेट करने के लिए बिल पास हो चुका, जल्दी इसके लिए कमेटी भी बनाई जाएगी, है ना। वहीं कल अक्षय तृतीया थी। इस मौके पर सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है दोस्तों। वैसे तो अक्षय तृतीया के मौके पर सोना चांदी की मांग बढ़ती है, लेकिन बावजूद इसके अच्छी बात ये रही कि गोल्ड की प्राइस में अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। देखिए अक्षय तृतीया पर एक ही दिन में गोल्ड और सिल्वर के रेट में इतनी गिरावट हुई, 1650 रुपए तक सोना सस्ता हुआ। और एक्सपर्ट जो मार्केट एक्सपर्ट है वो तो अभी और भी गिरावट की चेतावनी दी है। IBJ के लेटेस्ट रेट के मुताबिक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1650 रुपए गिरकर 94,361 पर आ गया है। जबकि चांदी में भी अच्छी खासी गिरावट हुई है। 1 किलो चांदी की कीमत भी
₹3376 कम होकर अभी 94,114 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। चलिए अगला अपडेट देखिए, अगर आप इलेक्ट्रिक स्कूटर खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो ओला, एथर, टीवीएस इन सभी कंपनियों को टक्कर देते हुए चेतक ने सबसे सस्ता इलेक्ट्रिक स्कूटर लॉन्च कर दिया है और इस स्कूटर को नाम दिया है चेतक 3503। इसमें 3.5 किलोवाट तक की बैटरी मिलेगी, 155 किलोमीटर की रेंज मिलेगी और कंपनी ने इस स्कूटर की प्राइस भी रखी है केवल 1,10,000 रुपए, जो कि कंपनी का अब तक का सबसे सस्ता स्कूटर भी बन चुका है। चलिए अगला अपडेट देखिए, राशन डिपो में अब और सस्ता होगा सरसों का तेल। खाद्य आपूर्ति निगम विभाग ने हिमाचल सरकार को प्रस्ताव भेजा और हिमाचल के लाखों राशन कार्ड धारकों के लिए भी बड़ी खुशखबरी आई। इस मई महीने से ही अब 5 रुपए सस्ता मिलेगा सरसों का तेल। और वहीं दोस्तों, अगर आप मोबाइल फोन, लैपटॉप, टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह कुछ भी शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो भी 1 मई से आईफोन, सैमसंग, वीवो वगैरह सभी कंपनियों के स्मार्टफोन भी आपको सस्ते में खरीदने का मौका मिलेगा, क्योंकि अमेजॉन, फ्लिपकार्ट दोनों ही कंपनियां 1 मई से नई सेल शुरू करने जा रही हैं। फ्लिपकार्ट पर भी 1 मई से बड़ी सेल शुरू हो रही है और अमेजॉन पर भी हो रही है। तो आप कुछ भी प्रोडक्ट्स खरीदने का प्लान करें तो ये कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये तो बातें हो गई दोस्तों महंगा सस्ता को लेकर। और बाकी एक नियम रेलवे का ये लागू होने जा रहा, वेटिंग टिकट पर स्लीपर एसी कोच में अब आप सफर नहीं कर पाएंगे अगर आपका टिकट कंफर्म नहीं हुआ तो। उसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ेगा 250 रुपए से लेकर 450 रुपए तक। वहीं आज से हमारे देश में 26 रीजनल रूरल बैंक का विलय होने जा रहा। एक राज्य एक आरआरबी नीति लागू करने जा रही है सरकार। टोटल 43 आरआरबी बैंक है, उनकी संख्या घटकर 28 रह जाएगी। मतलब इस मई महीने में बैंकों का मर्जर हो जाएगा, है ना। तो इन नियमों के अलावा भी और भी आज से ढेर सारे नए नियम लागू होने जा रहे हैं, जिनके बारे में डिटेल जानकारी वाला वीडियो मैंने आपको डीएलएस न्यूज चैनल पर पहले ही डाल दिया। मैंने आपको सुबह ही बता दिया था कि अगर आपने अभी तक भी ये वीडियो नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। 1 मई से क्या क्या 10 नए नियम लागू होने जा रहे हैं, कंप्लीट A to Z इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगी, ठीक है ना। बैंक खाता वालों के लिए एटीएम, रेलवे, बिजली बिल, एलपीजी गैस सिलेंडर समेत 10 नए नियम, बड़े बदलाव की जानकारी यहाँ देख लीजिएगा। बाकी आप कौन से राज्य में रहते हैं, आपके राज्य का नाम मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। डीएलएस न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।